नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वीरेंद्र आज क्लासेस में। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सामान्य हिंदी का टॉपिक सेकंड स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि हम वर्णमाला अपना कंप्लीट कर चुके हैं और वर्णमाला के बाद जो है हम ऐसा टॉपिक उठाते हैं जिसमें वर्णमाला की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि वर्णमाला के जो हमने नियम सीखे हैं ना, ताज़ा ताज़ा जो हमारे जेहन में ताज़ा हैं, जिनकी यादें ताज़ा, हमें पता है ए और आ मिलता है तो ये बनता है, ए और ई मिलता है तो ये बनता है, तो क्यों ना हम उसी के जस्ट बाद वाला टॉपिक कर लें, यानी कि संधि उठा लें। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, संधि समझिए। सबसे पहले ये समझते हैं, ये जो संधि शब्द है ना, जो संधि शब्द दिया है इसमें क्या संधि होता है। तो अगर मैं बात करूं बच्चे, ये देखिए आप, सम प्लस धी। तो अगर आप बात करो सम प्लस धी तो क्या हो गया, तो आपने कहा संधि हो गया। ये तो क्या हो गया बच्चे, संधि हो गया। इसका मतलब कैसी संधि है, तो जो विकार हुआ है बच्चे, वो विकार किस में हुआ है, तो आपने कहा विकार यानी कि परिवर्तन किस में हुआ है बच्चे, व्यंजन में हुआ है। किस में हुआ बच्चे, व्यंजन में हुआ है। तो आप कहोगे कैसी संधि है फिर ये, तो आप कहोगे व्यंजन संधि है। कैसी संधि है, व्यंजन संधि है। क्लियर है बच्चे, व्यंजन संधि है। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले संधि टॉपिक में, यानी कि संधि शब्द में कौन सी संधि है, तो आपने कहा व्यंजन में संधि है। संधि विच्छेद क्या है, तो आपने कहा सम प्लस धी यानी कि संधि। क्लियर है बच्चे। अब हम बच्चे ये समझते हैं कि जब हम संधि पढ़ रहे हैं तो क्या उसका संधि में ही रोल है या कुछ और भी महत्व है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि संधि का आखिर महत्व क्या है। संधि का महत्व क्या है, संधि का महत्व क्या है। तो बच्चे संधि का महत्व क्या है, जब आप बच्चे संधि पढ़ लेते हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 100 का 100% तो संधि सीख ली। 100% आपकी संधि पूरी हो गई। और जब आप संधि सीख लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये मानकर चलिए कि शब्द शुद्धि भी सीख लेते हैं। लगभग 70% जो है शब्द शुद्धि आप संधि के साथ ही सीख जाते हैं, क्योंकि संधि के नियमों के बाद लिखा गया शब्द ही शुद्ध माना जाता है। और किसी भी एग्जाम में जो पूछते हैं ना, उज्ज्वल सही कैसे लिखा जाता है, रामायण कैसे सही लिखा जाता है, वाल्मीकि कैसे सही लिखा जाता है, तो 90% बच्चे शब्द शुद्धि में वही शब्द पूछे जाते हैं जो संधि के नियमों के अनुसार बने होते हैं। क्लियर है बच्चे। अब संधि से और क्या सीखते हैं बच्चे, तो संधि की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो 70% के आसपास आप उपसर्ग भी सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं बच्चे, उपसर्ग भी सीख लेते हैं। उपसर्ग क्या होता है, जो किसी धातु या किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। जैसे आपने यहां देखिए, यानी कि धी धातु में सम उपसर्ग जुड़ा और तब संधि बनी। ठीक है, संधि शब्द बना, यानी कि धी धातु में सम आपने उपसर्ग जोड़ा तो संधि शब्द का निर्माण हुआ। तो आप जब यहां संधि पढ़ रहे हैं तो बच्चे उसके साथ साथ 70% उपसर्ग भी सीख रहे हैं। फिर क्या उठता है बच्चे सवाल, प्रत्यय की बात करें तो अगर मैं बच्चे बात करूं तो 20 से 30% आप प्रत्यय भी सीख लेते हैं बच्चे। तो संधि आप सीख रहे हैं तो 20 से 30% आप प्रत्यय भी सीख रहे हैं। और प्रत्यय क्या होता है बच्चे, किसी शब्द के लास्ट में जोड़ने वाला जो है प्रत्यय होता है। किसी शब्द के लास्ट में जो जुड़ता है वो प्रत्यय होता है। और क्या रोल है जी, तो आपने कहा बच्चे कि समास में भी आप लगभग 25% समास भी सीख लेते हो संधि से। तो संधि को बच्चे एक टॉपिक मत मानो। तो आपको देखकर लग रहा होगा कि ये तो वन मैन आर्मी वाला किस्सा हो गया। भाई ये तो वन मैन आर्मी है, यानी कि संधि सीख गए हम तो बहुत सारी शब्द शुद्धियां सीख गए, बहुत सारे उपसर्ग सीख गए, कुछ प्रत्यय सीख गए, कुछ समास सीख गए। जैसे वर्णमाला हम सीखते हैं ना, तो जब वर्णमाला में आप स्वरों का सारा कंसेप्ट समझ जाते हैं तो स्वर संधि भी समझ गए बच्चे। अगर आपने वर्णमाला अच्छे से पढ़ने के बाद उसे रिवाइज किया होगा तो देखना स्वर संधि आप अपने आप करते चले जाएंगे। क्लियर है बच्चे। और जब हम छंद पढ़ेंगे ना, इसके जस्ट बाद छंद पढ़ेंगे हम, तब आप देखेंगे बच्चे कि जितनी भी आपने मात्राएं बताई थी, स्वरों की मात्रा होती है, व्यंजन की तो मात्रा होती नहीं, और उन्हीं का रोल होता है छंदों में। तो आप छंद भी सीख गए बच्चे। क्लियर है बच्चे। तो किसी भी टॉपिक को इस तरह से पढ़ना है कि जहां जहां वो टॉपिक जुड़ा हुआ है, जिस जिस टॉपिक के पढ़ने में अध्ययन के दौरान उसकी मदद करने की जरूरत पड़ती है, हमसे वो कहीं भी एक क्वेश्चन ना छूटे। क्लियर है बच्चे। अब हम बात करते हैं कि संधि की जरूरत क्या है, आखिर संधि शब्दों में होती क्यों है बच्चे। चलो बच्चों देखते हैं कि शब्दों में संधि क्यों होती है। तो हेडिंग लगाओ आप, शब्दों में संधि क्यों होती है। शब्दों में संधि क्यों होती है।
शब्दों में संधि क्यों होती है बच्चे, सवाल उठा। तो बात कही कि उच्चारण में सुविधा के लिए, उच्चारण में सुविधा के लिए वर्णों में, अब सवाल उठा वर्णों का मतलब, वर्ण तो बच्चे कोई भी हो सकता है, वो हो सकता है स्वर हो, वो हो सकता है व्यंजन हो, वो हो सकता है विसर्ग हो। तो आपने कहा कि उच्चारण में सुविधा के लिए वर्णों में, यानी कि स्वर वर्ण भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, विसर्ग भी हो सकता है, में विकार हो जाता है, विकार या परिवर्तन आ जाता है, अब आपने कही कि समझाइए इसे कि उच्चारण में सुविधा के लिए वर्णों में विकार आ जाता है, मतलब क्या है इसका, तो समझिए बच्चे आगे। तो चलो बच्चों एक शब्द उठाते हैं बच्चे, जैसे ये लिखा है, जैसे हमने कहा 5 7, तो बच्चे इसे आप क्या पढ़ोगे, आप में से कुछ इसे कहेंगे कि 5 7 लिखा है सर, ये क्या कहेंगे 5 7, ऐसे ही कहेंगे आप 5 7। कुछ बच्चे कहेंगे इसे कि ये तो 5 7 लिखा, क्या लिखा है बच्चे 5 7 लिखा, ऐसे बोलेंगे। अगर मैं 5 7 कहने वालों से भी लगातार 6 7 8 10 बार कहलवा दूं कि बोलो 5 7 5 7 5 7, तो वो धीरे धीरे किस पर आ जाएंगे 5 7 5 7 5 7। और देखते हैं बच्चे, आपने लिखा कि किसी नोट पर जो है ये 500 रुपए लिखा है, किसी नोट पे क्या लिखा है बच्चे 500 रुपए, तो आपने कहा ये किसका नोट है, तो कुछ बच्चे कहेंगे ये तो 500 का नोट है, किसका नोट है 500 का। और कुछ बच्चे कहेंगे ये नोट किसका है, ये नोट है 500 का, किसका नोट है बच्चे 500 का। चलो ये भी बात समझ में आई। कुछ बच्चों ने कही, मैंने कहा कि बच्चे ये क्या है, तो आपने कहा ये तो 12 है, क्या है बच्चे 12 है, लेकिन कुछ बच्चों ने कही ये 12 है, 12 ऐसे ही कही। अब देखो बच्चे, एक था पिता और एक था पुत्र, पिता और पुत्र जा रहे थे, तो कुछ बच्चे क्या कहेंगे ये तो बाप बेटा जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं बाप बेटा जा रहे हैं। और कुछ बच्चे क्या कहेंगे बाप बेटा, क्या कहेंगे बाप बेटा। ऐसे ही एक शब्द और समझिए बच्चे, जैसे डाकघर होता है, क्या होता है बच्चे डाकघर होता है, पोस्ट ऑफिस डाकघर। कुछ बच्चे इसे क्या बोलते हैं, कुछ बच्चे इसे बोलते हैं डाकघर डाकघर डाकघर, इस तरह से। अब सवाल उठा कि क्या है संधि, यह 5 7 था लेकिन हम इसे 5 7 बोल रहे हैं, 5 7 5 7 5 7, यहाँ 500 लिख रहा, हम 500 500 500 जबकि वो था 500। यहाँ लिखा है 12 जबकि हम इसे बोलते हैं ये क्या है 12 12 12, लेकिन हम जल्द में क्या बोलते हैं 12 12 12 बोलते हैं। यहाँ देखिए बाप बेटा बाप बेटा बाप बेटा लिखा है, लेकिन हम क्या बोलते हैं बाप बेटा बाप बेटा। तो बच्चे आपने एक बात कही, कुल मिलाकर एक निष्कर्ष निकला कि जहां जहां ध्वनियों के उच्चारण में कष्ट हुआ, ध्वनियों के उच्चारण में जहां ध्वनियों के उच्चारण में कष्ट हुआ, क्या हुआ बच्चे कष्ट हुआ। तो जहां ध्वनियों के उच्चारण में कष्ट हुआ वहीं क्या कर दिया हमने, जहां ध्वनियों के उच्चारण में कष्ट हुआ बोलने की सुविधा के लिए क्या कर दिया, बोलने की सुविधा के लिए, बोलने की सुविधा के लिए ध्वनियों में परिवर्तन कर दिया बच्चे, क्या कर दिया ध्वनियों में परिवर्तन कर दिया, ध्वनियों में परिवर्तन कर दिया। समझ गए बच्चे। देखो जहां भी हमें ध्वनियों को उच्चारण में कष्ट हुआ हमने क्या कर दिया, बोलने के लिए जो है ध्वनियों में परिवर्तन कर दिया ताकि हमें बोलने में सुविधा हो। अब किसी ने कहा इसका मतलब तो ये हो गया कि संधि बोलने की सुविधा है, क्या है बच्चे बोलने की सुविधा है संधि। तो हमने कहा फाइनली जो निष्कर्ष निकला वो निकला कि संधि बोलने की सुविधा है, संधि बोलने की सुविधा है, बोलने की सुविधा है। क्लियर है बच्चों। तो अगर आपसे कोई जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं अनपढ़ व्यक्ति पूछता है, आप उसे समझाना चाह रहे हो कि संधि क्या है, तो क्या आप उसे ऐसे समझाओगे दो निकटवर्ती वर्णों का मेल संधि कहलाता है। अब बच्चे को निकटवर्ती ही नहीं पता,
उसे वर्ण ही नहीं पता, तो आप क्या कहोगे कि बोलने की सुविधा है संधि। जहां जहां बोलने में परेशानी होती है वहां वहां हम अपनी सुविधा के अनुसार उसमें जो है परिवर्तन कर लेते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? चलो फिर अगला कंसेप्ट समझते हैं। तो बच्चों, आपने कहा कि संधि से, जब भी आप संधि करेंगे, कि संधि से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन नहीं आता। शब्दों के अर्थ में परिवर्तन नहीं आता, परिवर्तन नहीं होता, बल्कि ध्वनियों में परिवर्तन होता है। ध्वनियों में परिवर्तन होता है, में परिवर्तन होता है। ये बात समझना बच्चे, परिवर्तन होता है। कहीं ऐसा ना समझना का अर्थ बदल गया, अर्थ वही रहेगा। आप किसी भी अक्षर में विकार पैदा कर दीजिए, कोई परिवर्तन कर दीजिए, लेकिन शब्द का अर्थ चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है, ध्वनि में विकार आ जाता है, ध्वनि के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे अभी देख लो, आपने क्या कहा था यहाँ, ये क्या था, आपने 12 का या 12 का, तो क्या इसमें परिवर्तन आ गया रहा, तो ये 12 बच्चे, अर्थ थोड़ी चेंज हो गया इसका। आपने कहा कि ये 500 है, 500, या किसी बच्चे ने कहा 500 है, तो बच्चे अर्थ तो वही रहा, 500 रुपए का नोट। इसका मतलब शब्द के अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ है उसकी ध्वनि में, या ध्वनि के उच्चारण में परिवर्तन हुआ है। क्लियर है बच्चे? चलो बच्चों देखो, मैंने कहा कि उच्चारण की सुविधा के लिए, उच्चारण की सुविधा के लिए वर्ण विकार की प्रवृत्ति क्या होती है, वर्ण विकार की प्रवृत्ति क्या होती है, इसे समझते हैं बच्चों। एक ये शब्द है, मान लो आपने एक शब्द लिखा, और ये शब्द हो सकता है कि 3 वर्णों से मिलकर बना है, ठीक है, 3 वर्णों से मिलकर बना है। हो सकता है लास्ट में क्या है बच्चे, यहाँ ए है, ठीक है, ये शब्द नंबर 1 है। क्या है बच्चे, ये पहला शब्द है, और एक बच्चे दूसरा शब्द है, ये दूसरा शब्द है, इस तरह से। और यहां कुछ भी हो सकता है बच्चे, कुछ भी हो सकता है, मान लो ए है यहां, ये शब्द क्या है बच्चे, दूसरा है। अब समझना है बच्चे, अगर मैं बात करूं कि उच्चारण की सुविधा के लिए होता है, सुविधा के लिए वर्ण विकार की प्रवृत्ति कैसी होती है बच्चे, तो देखो बच्चों, जो 2 निकटवर्ती वर्ण होते हैं इनका मेल होता है बच्चे। किनका मेल होता है, 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल का। यानी कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण से दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण जुड़ता है, इनसे होता है। अब यह 2 संभावनाएं होती हैं बच्चे, हो सकता है इनके मेल से विकार या परिवर्तन आ जाए, विकार या परिवर्तन आ जाए, तो हो जाए, तो संधि होगा। क्या होगा बच्चे, तो हम कहेंगे संधि है, संधि होगी। जैसे उदाहरण की बात करें, मैंने कहा हिम प्लस आल्य, हिम प्लस आल्य। अब अगर आप बात करें बच्चे, तो यहाँ क्या है, तो आपने कहा मैं से आपने अगर स्वर हटा दिया, स्वर जुड़ा हुआ उसमें है, और यहाँ क्या है बच्चे, तो आपने कहा आ है। जब ये दोनों मिले बच्चे तो क्या हो गया, आ हो गया। इसका मतलब इसकी मात्रा क्या होगी बच्चे, तो ये होगी। तो जब ये जुड़ेगा बच्चे तो क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे हिमालय, हिमालय। क्लियर है बच्चे? इसका मतलब जब 2 शब्दों का मेल होता है ना, और अगर किसी वर्ण में विकार आ गया, परिवर्तन आ गया, तो हम कहते हैं संधि है। अब सवाल उठता है बच्चे कि अगर 2 शब्दों का मेल हुआ और कोई विकार और परिवर्तन ना आया किसी भी वर्ण में, तो वो क्या है बच्चे, उसे भी समझते हैं। तो आपने कहा कि विकार या परिवर्तन नहीं होता, विकार या परिवर्तन नहीं हो, नहीं हो, तो संधि नहीं होती बच्चे, तो संधि नहीं होती। क्या होता है फिर, बल्कि संयोग होता है। क्या होता है बच्चे, संयोग होता है, संयोग होता है। आपने कहा जैसे, जैसे बच्चे मैंने लिखा माता प्लस पिता, तो दोनों जब मिलेंगे बच्चे तो क्या बनेगा, माता पिता। क्या बनेगा, माता पिता। क्या किसी भी वर्ण में कोई चेंज आया बच्चे,
क्या किसी भी वर्ण में किसी तरह का विकार आया, परिवर्तन आया? नहीं आया ना, केवल दोनों शब्द ऐसे के ऐसे जुड़ गए, यानी कि माता पिता हो गए। इसका मतलब कोई विकार नहीं आया, और विकार नहीं आया तो संधि कैसे हुई बच्चे? तो इसमें संधि नहीं है, क्या है बच्चे? संयोग है। अब संयोग की भी अगर मैं बात करूं बच्चे, ये संयोग क्या होता है? तो बच्चे ये सम प्लस योग होता है, सम प्लस योग होता है। ये बच्चे सम प्लस योग होता है। क्लियर है? संयोग समझ गए बच्चे? संधि कहां होती है? जहां विकार पैदा होना चाहिए। विकार चाहे स्वर में हो, चाहे व्यंजन में हो, चाहे विसर्ग में हो, बस विकार या परिवर्तन होना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा विकार तो आप कहोगे फिर संधि नहीं है, फिर वो संयोग है। क्लियर है बच्चे? इसे एक एग्जाम्पल से और समझते हैं बच्चे। चलो बच्चों देखो, एक होता है संधि और एक होता है समास। संधि और समास, संधि और समास। ठीक, अब मैं 3 शब्द लेता हूं बच्चे आपको समझाने के लिए। एक मैंने लिया परोपकार। क्या लिया बच्चे? परोपकार, परोपकार। दूसरा मैं ले लेता हूं आपके लिए यज्ञशाला। क्या ले लिया बच्चे? यज्ञशाला। और तीसरा ये लेते हैं, माता पिता ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चे? माता पिता, माता पिता। क्लियर है बच्चे? अब देखो बच्चे, हम इसे तोड़ते हैं, तो हम कैसे तोड़ेंगे बच्चे? इसे 2 तरीके से ये टूट सकता है। आपने कहा पर का उपकार, पर का उपकार। तो अगर किसी शब्द को तोड़ने पर, अगर किसी शब्द को तोड़ने पर उसमें कोई विभक्ति आ जाए, अगर किसी शब्द को तोड़ने पर उसमें कोई विभक्ति आ जाए, तो आप देखिए ये क्या है बच्चे? विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की, संबंध का के की, अधिकरण में या पर, संबोधन हे भो अरे। इसका मतलब इसमें कौन सी विभक्ति आ गई? संबंध विभक्ति। क्लियर है बच्चे? तो आपने कहा ये तो विभक्ति आ गई। और बच्चे अगर विभक्ति आ गई तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया बच्चे? आपने कहा तत्पुरुष समास हो गया। ये तो क्या हो गया बच्चे? तत्पुरुष समास हो गया। हम इसे संबंध तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं, हम इसे षष्ठी तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। क्लियर है बच्चे? इसका मतलब इसमें समास हुआ। अब बच्चे एक बात समझते हैं, आपने ये लिखा पर प्लस उपकार, ऐसे तो तोड़ोगे बच्चे इसे, पर प्लस उपकार। अब बच्चे अगर इसमें हम बात करें तो रे से जब हम स्वर को अलग करते हैं तो रे तो बिना स्वर का रह जाएगा, यानी कि आधा हरंत वाला। और यहां से क्या रहे बच्चे? यहां से आएगा ऊ बच्चे। और जब ये दोनों मिलते हैं बच्चे तो इन दोनों के मिलने से क्या बनता है बच्चे? तो इन दोनों के मिलने से बनता है ओ बच्चे। और ओ की मात्रा क्या है? ओ की मात्रा है ये। तो बच्चे फाइनली शब्द क्या बनेगा? तो आपने कहा परोपकार बनेगा। क्या बनेगा? परोपकार बनेगा। तो आपने कहा इसका मतलब देखो चेंज आ गया नहीं, दोनों वर्णों में विकार हो गया, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? ओ बना दिया। और अगर वर्णों में विकार आ गया बच्चे तो ये क्या हुआ? आपने कहा संधि हो गई। अभी हम ये नहीं पढ़ रहे कि ये स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, लेकिन संधि तो हुई ना बच्चे। इसका मतलब तो दिमाग में एकदम से ये बात आई, इसका मतलब बहुत सारे शब्द ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें संधि भी है और समास भी है। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं बच्चे। जैसे आपने देखा परोपकार, परोपकार में जब पर प्लस उपकार मिले तो वर्णों में परिवर्तन भी हुआ, वर्णों में परिवर्तन हुआ तो क्या हो गया? संधि हो गया। आपने कहा जब परोपकार को आपने तोड़ा, पर का उपकार, तो उसमें विभक्ति भी आ गई, और विभक्ति आ गई तो समास आ गया। चलो दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं बच्चे। ये देखिए, आप जब इसे तोड़ोगे तो आप कैसे तोड़ोगे बच्चे? इसमें आप तोड़ोगे यज्ञ प्लस शाला। क्या तोड़ोगे बच्चे? यज्ञ प्लस शाला। अब बच्चे किसी में परिवर्तन हुआ क्या? कहीं भी कोई भी विकार हुआ? तो आपने कहा विकार तो किसी तरह का हुआ ही नहीं, विकार तो हुआ ही नहीं। इसका मतलब इसमें संधि नहीं है। क्या नहीं है बच्चे? संधि नहीं है। संधि नहीं है तो क्या है? ये संयोग है। संयोग है बच्चे, 2 शब्दों का मिलन है। यज्ञशाला, दोनों मिला दिए यज्ञशाला। तो आप क्या कहोगे? ये संधि नहीं है बच्चे, ये क्या है? आपने कहा संयोग है। क्या है बच्चे? संयोग है। अब यहां चलते हैं बच्चे, अगर यज्ञशाला को आप तोड़ो तो कैसे तोड़ोगे? यज्ञ के लिए शाला, ऐसे तोड़ोगे बच्चे, यज्ञ के लिए शाला। अब बच्चे देखो विभक्ति आ गई। क्या आ गई बच्चे? विभक्ति आ गई। और कौन सी विभक्ति है? मैंने बताई थी 8 विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए, किसके लिए? संप्रदान के लिए। इसका मतलब ये कौन सा हो गया? तो आप कहोगे ये तो संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। क्या हो गया बच्चे? तत्पुरुष समास। कौन सा? संप्रदान। जोन सी विभक्ति होती है उसी का नाम हो जाता है।
इसका मतलब आपने देखा कि यार यज्ञशाला तो ऐसा हो गया कि उसमें समास तो मिला में, लेकिन संधि नहीं थी बच्चे। संधि क्यों नहीं थी? क्योंकि किसी भी वर्ण में विकार नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ। दो वर्ण तो मिले लेकिन कोई विकार नहीं हुआ बच्चे। तो बिना विकार के संधि नहीं हो सकती बच्चे, नोट कर लेना ये। अब तीसरे पे चलते हैं बच्चे। देखो यहां कहा आपने कहा माता प्लस पिता। अब माता प्लस पिता दोनों मिलने से विकार तो आया ही नहीं। आपने कहा कोई विकार नहीं है, कोई विकार नहीं आया, यानी कि परिवर्तन नहीं आया। और कोई परिवर्तन नहीं आया तो संधि नहीं है बच्चे, संधि नहीं है। क्या है ये? तो आपने कहा ये तो संयोग है, दो शब्दों का योग हुआ है, सम प्लस योग। और यहां आपने कहा जैसे ही आपने इसे तोड़ा तो आप क्या तोड़ोगे? माता और पिता। क्या तोड़ोगे बच्चे? माता और पिता। और बच्चे दो शब्दों को विच्छेद करने पर, अलग करने पर, विग्रह करने पर अगर और बीच में आ जाए तो कौन सा समास होता है बच्चे? तो आपने कहा द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है। क्लियर है बच्चे? समझ गए? पक्का उम्मीद कर लो समझ गए। चलो तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है बच्चे? चलो बच्चों अब एक बात समझो। हम कहते हैं कि जो संधि होती है वो संस्कृत के शब्दों की पहचान होती है। यानी कि अगर कोई शब्द संधि के नियमों से बना है तो वो संस्कृत का शब्द है बच्चे। इसका मतलब अगर कोई शब्द संधि के नियमों से बना है और वो संस्कृत का शब्द है तो इसका मतलब तो वो तत्सम भी हुआ। तो बिल्कुल क्लियर है बच्चे, तत्सम हुआ। तो सवाल मन में ये उठ रहा है सर जी आप हमें ये समझाइए कि फिर हिंदी में क्यों पढ़ रहे हैं हम संस्कृत के शब्दों की संधि? सवाल ये उठ रहा है। तो मैंने कहा बच्चों आ जाओ, मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूं। सवाल क्या है कि हिंदी भाषा में, क्या सवाल है? हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्दों की संधि, संस्कृत के शब्दों की संधि का अध्ययन क्यों करते हैं? का अध्ययन क्यों करते हैं? क्लियर है बच्चे? अध्ययन क्यों करते हैं, ये मन में उठा सवाल। तो एक उदाहरण से समझते हैं बच्चे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। आपने बहुत गांव समाज में कहावत सुनी होगी कि चलो आपकी जॉब नहीं लग रही तो शादी कर देते हैं, क्या पता उसके भाग्य से आपकी शादी लग जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि विवाह उपरांत उसका तो भाग्योदय हो गया, उसका तो भाग्योदय हो गया, उसका तो भाग्योदय हो गया। ये आपने सीखा। अब आपके मन में एक बात सवाल में आई, आपने कहा हम संस्कृत की संधि क्यों पढ़े हिंदी में? तो एकदम से दिमाग ठनका कि भाई ये कहां से शब्द आ गया विवाह उपरांत? हमने तो यही पढ़ा था कि ये शब्द होता है या तो विवाह होता है या ये उपरांत होता है। हम तो यही पढ़ के आए हैं। ये तीसरा शब्द है क्या सर जी? कि एक तो विवाह होता है एक उपरांत होता है, तो ये विवाह उपरांत कहां से आ गया? ये तीसरा शब्द है क्या बच्चे? तो इसी कंफ्यूजन से दूर करने के लिए आपको हिंदी में भी संस्कृत की संधि पढ़ाई जाती है बच्चे, ताकि आपको ये पता लग सके कि कोई ये तीसरा शब्द नहीं है, ये इन दोनों शब्दों के मेल से ही एक तीसरा शब्द बना विवाह उपरांत। तो अगर बच्चे आप इसकी संधि करते हैं तो देखिए है में अगर आप स्वर अलग करेंगे तो ये तो हलंत वाला रह जाएगा ना, इस तरह से। और यहाँ क्या है बच्चे? आपने कहा ऊ है। जब ये दोनों मिलते हैं बच्चे तो क्या बनता है? ओ बनता है। और इसकी मात्रा क्या है बच्चे? ये है। जब ये जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? तो आपने कहा विवाह उपरांत बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे? विवाह उपरांत बन जाएगा। क्लियर है? अब आपको कुछ कुछ समझ में आई कि अच्छा इसलिए होती है कि हमें कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये शब्द कहां से आ गया। इसका मतलब दो शब्दों को मिलाकर जो तीसरा शब्द बन रहा है उसका ज्ञान अगर करना है तो संधि को पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल बच्चे, अब आप समझ गए। अब यहां देखिए बच्चे भाग्योदय, अगर आप इसे देखें कि ये भाग्य शब्द है और ये उदय है और ये हमने दोनों पढ़े, और भाग्योदय किसी ने लिख दिया, हमें पता ही नहीं चला ये कहां से तीसरा शब्द आ गया। तीसरा शब्द नहीं है बच्चे, ये संधि के नियमों से एक शब्द बन गया। तो आप इसमें भी देखिए बच्चे, अगर ये से स्वर हटा देंगे तो ए तो इससे अलग हो जाएगा, ये तो आधा रह जाएगा हलंत वाला। और यहाँ क्या है बच्चे? यहाँ देख रहे हो ऊ है। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनता है बच्चे? ओ बनता है। अब ये ओ बनता है, ई बनता है, आई बनता है। क्या आपने ये स्वरों में नहीं पढ़े बच्चे?
जब आपने 7 दीर्घ स्वर पढ़े थे तो क्या उसमें नहीं बताया कि कौन सा किसके मिलने से बनता है, कौन सा किसके मिलने से? कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि ये कैसे बन गया, वो कैसे बन गया। तो बच्चे जिन्हें ये डाउट हो रहा है ना, ए और आ कैसे बन गया, ए और ऊ क्या बन गया, ए और ई क्या बन गया, वे बच्चे वर्णमाला की क्लास पहले देख ले, आपके लिए संधि समझनी आसान हो जाएगी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। क्लियर है? तो फिर वही होगा बच्चे, इसकी मात्रा क्या होगी, इस तरह से होगी, फिर ये शब्द क्या बन गया, भाग्योदय। क्लियर है बच्चे? कंफ्यूजन दूर हो गया कि संस्कृत के संधि को हम हिंदी में क्यों पढ़ते हैं। चलो बच्चों फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चे अब तक जो हम बात कर रहे थे ना, हम संधि टॉपिक में नहीं घुसे, हम तो बेसिक चीजें पढ़ रहे थे। जो संधि को पढ़ने के दौरान हमारे मन में जो है सवाल उठते हैं कि संधि क्यों पढ़े हम, संधि तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, 2 आ जाएंगे। तो फिर जब हमने पढ़ा हमें ये पता चला कि संधि के 1-2 क्वेश्चन, यहां से तो शब्द शुद्धि भी आ रही है, यहां से तो उपसर्ग का भी पता चल रहा है हमें, और प्रत्यय का भी और समास का भी। इसका मतलब अगर संधि छोड़ रहे हो तो भाई गड़बड़ कर रहे हो, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उस दिक्कत के होने से पहले ही हम इस दिक्कत को ही खत्म कर देते हैं, संधि पढ़ते हैं अच्छे से। फिर आपने कहा संधि क्या है, तो हम समझ के आए भाई बोलने की संधि है। जब वैयाकरणों ने संधि दी, जरूर नहीं है पढ़े लिखों ने दी, ये तो जो अनपढ़ व्यक्ति थे वो भी अपनी आम बोलचाल की भाषा में परिवर्तन कर रहे थे। जहां जहां उन्हें जिस वर्ण के उच्चारण में परिवर्तन हुआ उन्होंने चेंज किया। चेंज किया नहीं किया? आप जो है 11 ऐसे लिखते हो, 11। अब बताओ कितनी दिक्कत हो रही है, तो क्या लिखना शुरू कर दिया, 11 खत्म, 11 है। ऐसा लगता है जैसे सांस फूल जाएगा, तो हमने क्या करा, 11 हमारे बड़े बुजुर्गों ने कर दिया। तो वो देखो बिना पढ़े ही संधि कर रहे थे। अब सवाल है कि अब तो सर जी पढ़ ली, अब तो किताबी उस पर आ जाओ संधि क्या है। तो अब शुरुआत करते हैं बच्चे, संधि क्या है। अब तक तो हम केवल बेसिक मन में उमड़ने वाले जो घुमड़ घुमड़ करते हैं ना क्वेश्चन, अब तक तो हमने उनका जवाब दिया है। अब पढ़ेंगे हम संधि को एक किताबी परिभाषा के रूप में। क्लियर है बच्चों? चलो जुड़ते हैं आगे। चलो बच्चों अब देखते हैं संधि, यानी कि संधि। अब एक बात बचाओ, पहले क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, जो संधि शब्द है इस शब्द का अर्थ क्या है, संधि शब्द का अर्थ क्या है। तो आपने कहा मेल, 2 शब्दों का मेल हो रहा। आपने कहा संयोग, तो आपने कहा संयोग कैसे है बच्चे, 2 शब्दों का संयोग है, लेकिन अगर उसमें विकार आ जाए, परिवर्तन आ जाए। क्लियर है? और हम कहेंगे यह समझौता, एक ही बात है कि मेल होना या संयोग होना या समझौता होना संधि है। अब आपने कहा है क्या संधि, तो बच्चे एक बात बताओ, मान लो आपके घर में जो है कपड़े सुखाने के लिए आपने रस्सी बांधी हुई है, ये इस तरह से, ठीक है, और इन पे ये कपड़े सूख रहे हैं, इस तरह से कपड़े सूख रहे हैं। अगर बच्चे ये रस्सी टूट जाए, यहाँ से बीच में से ये टूट जाए यहाँ से, तो बच्चे क्या आप इस छोर को यहाँ बांध सकते हो? अब आप ये नहीं कहना कि हाँ जी यहाँ से खोल लूंगा, यहाँ लंबी करके बांध रखी होगी, वहां से खोलना नहीं है बच्चे, कहीं से नहीं खोलना। क्या ऐसे बांध सकते हो? क्या ऐसे यहाँ बांध सकते हो, या ऐसे यहाँ बांध सकते हो? नहीं बांध सकते बच्चे। क्या ऐसे यहाँ बांध सकते हो? नहीं बांध सकते। ये यहीं बंधेगी बच्चे, इस तरह से बंधेगी, लेकर खड़े हो जाओ उसे। क्लियर है? तो इससे आप क्या समझे, यानी कि निकट निकट वाले जुड़ते हैं। हाँ, निकट निकट वाले जुड़ते हैं बच्चे। तो अब डेफिनेशन लिखते हैं, संधि की परिभाषा क्या है। तो अगर मैं बात करूं परिभाषा क्या है, परिभाषा तो आपने कहा 2 निकटवर्ती, 2 निकटवर्ती, 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से, 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार, उत्पन्न होने वाला विकार ही संधि है। समझ गए बच्चे? 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार ही संधि है बच्चे। 2 वर्णों का मेल संधि नहीं है बच्चे, 2 निकटवर्ती वर्णों का मेल संधि है। क्लियर है? ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, पहला ऑप्शन ही मिलता है, संधि क्या है, 2 वर्णों का मेल, और हम बिना सोचे समझे पहला टिक कर देते हैं। और जब बाद में आंसर की आती है, तरीके में ये कैसे गलत हो गया भाई, ये तो मैं सही कर गया था। और फिर पेपर के पन्ने पलटते हैं फटाक से, क्यों ओ तरीके में, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं निकटवर्ती। तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है बच्चे। जो आते हुए क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं ना, वो बच्चे हमें बहुत पीछे लेता है। जो नहीं आता नहीं आता, लेकिन जो क्वेश्चन आता है, जो हमने पढ़ा है, अगर वो गलत हो रहा है तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस नहीं रहते बच्चे। तो क्या है बच्चे संधि? 2 निकटवर्ती वर्णों के
मेल से उत्पन्न होने वाला विकार ही संधि है। जैसे समझिए बच्चे, आपने लिखा विद्या, इस तरह से लिखा आपने, विद्या प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य बच्चे। अब बच्चे यह जो है यहाँ का लास्ट वर्ण और वहां का पहला जुड़ेगा, तो यहाँ क्या है बच्चे, अगर यह से आप स्वर अलग कर दोगे तो क्या बचे बच्चे, आ, और यहां से क्या रहा बच्चे, आ, और दोनों का मिलन होगा बच्चे तो क्या बनेगा, आ, और आ की मात्रा क्या है, ये, और ये इसमें जुड़ जाएगी बच्चे ये में, तो क्या आ जाएगा, आपने कहा विद्यालय आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, विद्यालय आ जाएगा। क्लियर है बच्चे। एक और लेते हैं बच्चे, देखो एक है ये चिकित्सा, क्या है, चिकित्सा, और एक है अधिकारी, अधिकारी, ये। तो आपने कहा यहां से क्या है बच्चे, से जब आप अलग करोगे तो क्या निकलेगा, आ, और बच्चे यहां से क्या रहा, ए, और जब ये दोनों मिलेंगे बच्चे तो क्या बनेगा, आ, और आ की मात्रा बच्चे किस में जुड़ जाएगी, इसमें, और क्या बन जाएगा बच्चे, तो आप कहोगे चिकित्सा अधिकारी। क्या बन जाएगा बच्चे, चिकित्सा अधिकारी। क्लियर है बच्चे, समझ गए। अब हम समझते हैं बच्चे संधि विच्छेद क्या है। देखो ध्यान से नोट कर लो इसे, आप, मैं साइड में हो जाता हूं। चलो बच्चों संधि विच्छेद और समझते हैं बच्चे। क्या समझते हैं बच्चे, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद। देखो बच्चों संधि विच्छेद क्या होता है बच्चे, तो आप कहोगे संधि का तोड़ना, संधि का टूटना, या आप ऐसे कह सकते हो संधि से बने शब्दों का, बने शब्द को पूर्व रूप में रखना, पूर्व रूप में रखना ही संधि विच्छेद कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है, विच्छेद कहलाता है। समझ गए। यह सिंपल सी भाषा में आप कहें संधि को तोड़ना, संधि को तोड़ना क्या कहलाता है बच्चे, संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे समास को तोड़ना क्या कहलाता है बच्चे, समास विग्रह। कि जैसे समझाइए, जैसे मान लो बच्चे आपने एक शब्द लिखा, मान लो संधि के नियमों से एक शब्द बनाया आपने कहा हिमालय, तो जब आप इसे तोड़ोगे तो क्या कहलाएगा बच्चे, ये कहलाएगा हिम प्लस आल्य। तो ये जो हिम प्लस आल्य है ना बच्चे, यही क्या है, यही संधि विच्छेद है। क्या है बच्चे, यही संधि विच्छेद है कि आपने संधि को तोड़ दिया। जैसे आपने लिखा सदैव, क्या लिखा बच्चे, सदैव, तो आप कैसे तोड़ोगे इसे, सदा प्लस एव, ये संधि विच्छेद है बच्चे। आपने कहा बच्चे रवि प्लस, या ऐसे करते हैं रवीश लिखते हैं, रवीश, ऐसे रवीश, तो आप देखोगे बच्चे क्या हो जाएगा, रवि प्लस ईश, ये देखिए रवीश। क्लियर है बच्चे। तो संधि को तोड़ना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। अब हम देखते हैं संधि कितने प्रकार की होती है बच्चों। चलो बच्चों संधि के प्रकार देखते हैं कि संधि के प्रकार, संधि के प्रकार तो कितने प्रकार की होती है बच्चे, आप कहोगे 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है बच्चे, एक होती है स्वर संधि। क्या होती है बच्चे, स्वर संधि। और दूसरी होती है बच्चे व्यंजन संधि। क्या होती है, व्यंजन संधि। और तीसरी क्या होती है बच्चे, वो होती है विसर्ग संधि। क्या होती है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है बच्चे, इसमें 2 स्वरों का मेल होता है, स्वर प्लस स्वर होता है बच्चे, इसमें 2 स्वरों का मेल होता है बच्चे। कैसे होता है बच्चे, जैसे मैंने कहा, देखो उदाहरण देखो, तो आपने कहा कवि प्लस इंद्र, तो क्या हुआ बच्चे, दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, तो आपने कहा कवींद्र, इस तरह से कवींद्र। तो किस किस का मिलन हुआ बच्चे, यहां से देखिए, यहां वह था और वैसे जैसे ही स्वर अलग किया तो इसमें क्या जुड़ा हुआ था, ई, और यहाँ क्या है बच्चे, ई, और दोनों को मिलाकर क्या बनेगा बच्चे, बड़ी, बड़ी के मतलब ये मात्रा। क्लियर है बच्चे। यानी कि 2 स्वरों के मेल से बनने वाली संधि क्या कहलाती है बच्चे, तो आप कहोगे स्वर संधि कहलाती है। अब व्यंजन संधि की बात करते हैं बच्चे। व्यंजन संधि में आप बच्चे देखोगे कि आपको 2 तरह से दिखाई देगी। ऐसा हो सकता है कि व्यंजन के साथ व्यंजन मिल रहा हो, व्यंजन के साथ
व्यंजन मिल रहा हो बच्चे। तो व्यंजन के साथ व्यंजन, तो कैसे सर? तो आपने कहा, मान लो आपने लिखा वाक प्लस में, तो बच्चे जब आप इसे जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा? तो आपने कहा ये बनेगा वन में। क्या बनेगा बच्चे? वन में। तो देखिए बच्चे कौन मिला? तो आपने कहा ये व्यंजन, और व्यंजन के साथ व्यंजन मिला। तो परिवर्तन किस में हुआ बच्चे? कै में हुआ। कै किस में चेंज हो गया? अणे में चेंज हो गया। तो इसका मतलब परिवर्तन किस में हुआ? व्यंजन में। अब बच्चे यहां देखिए कि व्यंजन के साथ आकर स्वर मिल सकता है, व्यंजन प्लस स्वर मिल सकता है, व्यंजन प्लस स्वर मिल सकता है। आपने कहा कैसे? तो बच्चे मैंने कहा वाक प्लस ईश। तो आप देखिए बच्चे क्या है यहाँ? तो आपने कहा व्यंजन है ये तो, और यहाँ क्या है बच्चे? तो यहाँ तो ई है। तो किसका मिलन हो रहा बच्चे? तो आपने कहा एक व्यंजन का और एक स्वर का, और दोनों के मिलने से बन क्या रहा बच्चे? तो आपने कहा वागीश बन रहा, वागीश। तो परिवर्तन किस में आया बच्चे? आपने कहा व्यंजन में परिवर्तन आया। तो क्या हुआ बच्चे? व्यंजन संधि हुई। क्लियर है बच्चे? व्यंजन संधि हुई। अब चलते हैं विसर्ग संधि पर। विसर्ग संधि की भी अगर हम बात करें बच्चे, तो दो तरीके से हो सकती है विसर्ग के साथ जो है कोई स्वर आ जाए। क्या हो सकता है बच्चे? हो सकता है विसर्ग के साथ कोई स्वर हो जाए। जैसे मैंने कहा मने, मने प्लस अभिलाषा, अभिलाषा। तो जब आप इसे जोड़ोगे बच्चे तो क्या बनेगा? मनो अभिलाषा, मनो अभिलाषा। तो चेंज किस में हुआ बच्चे? आपने कहा विसर्ग में चेंज होगा, तो विसर्ग संधि। दूसरा समझिए बच्चे, आप कह सकते हैं कि विसर्ग के साथ व्यंजन भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है बच्चे, व्यंजन भी। कैसे हो सकता है? तो आपने कहा यसे, यसे प्लस दा, तो क्या बन गया बच्चों? आप इसे देखें तो आपने कहा यशोदा हो गया। क्या हो गया बच्चे? यशोदा हो गया। तो क्लियर है बच्चे संधि कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अगर स्वर स्वर के मिलने से कोई विकार हो रहा तो स्वर संधि है बच्चे। अगर व्यंजन व्यंजन के मिलने से कोई विकार हो रहा तो भी व्यंजन संधि है। अगर व्यंजन और स्वर के मिलने से कोई विकार हो रहा तो व्यंजन संधि है। और विसर्ग के साथ स्वर आके मिल जाओ, चाहे विसर्ग के साथ व्यंजन आके मिल जाओ, विसर्ग संधि है बच्चे। क्लियर है बच्चे? अब लास्ट में हम ये समझ लेते हैं, मान लो आपको कोई शब्द दे दिया कि रविंद्र में कौन सी संधि है, बताना। षडदर्शन में कौन सी संबंधी है? तो इस तरह का अगर आपको शब्द दे दिया तो आसानी से बिना नियम जाने हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सी संधि है बच्चे? तो मैं आपके सामने कुछ शब्द लिखता हूं और उनसे समझाने की कोशिश करता हूं बच्चे। चलो बच्चों देखो, सामने कुछ आपके शब्द लिखे हैं, कुछ हम इनसे समझते हैं कि इनमें कौन सी संधि है बच्चे। तोड़ नहीं पढ़ रहे हम कि इनमें दीर्घ संधि है या यण संधि है या आदि संधि का, हम केवल इतना पढ़ना है। अभी केवल इतना सीख रहे हैं कि इनमें कौन से में स्वर संधि है, कौन से में व्यंजन संधि है और कौन से में विसर्ग संधि है। तो बच्चों जब आप इसका करोगे तो ये क्या होगा बच्चे? आपने कहा ये तो सठ प्लस आनन होगा। क्या होगा बच्चे? सठ प्लस आनन, सठ प्लस आनन। तो परिवर्तन किस में हुआ बच्चे? देखना, टे से क्या बन गया? डे बन गया। तो परिवर्तन किस में हुआ बच्चे? तो आपने कहा व्यंजन में। तो ये कैसी संधि हुई बच्चे? तो आपने कहा ये तो व्यंजन संधि हुई। क्या संधि हुई बच्चे? व्यंजन संधि हुई। क्लियर है बच्चे? आप यहाँ देखिए, आप इसे तोड़ते हैं। एक तो बच्चे लिखा गया गलत है, रविंद्र ऐसे नहीं लिखा जाता, रविंद्र लिखा जाता है बड़ी की मात्रा। ठीक है, तो आपने कहा रवि प्लस इंद्र। तो आपने कहा कि किस में परिवर्तन हुआ? यहाँ छोटी ही थी, यहाँ ही थी, और क्या बन गया बच्चे इनका? बड़ी। तो किस में परिवर्तन हुआ? स्वर में। तो आपने कहा कि ये तो स्वर संधि है। फिर क्या संधि है बच्चे? स्वर संधि है। क्लियर है बच्चे? स्वर संधि। आप यहां देखो बच्चे, ये क्या है? तो आपने कहा दिक प्लस मंडल, दिक प्लस मंडल। अब ये रूल आप पढ़ोगे, जब व्यंजन संधि हम पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। क्या आप देख रहे हो यहाँ किस में बन गया? अंग में बदल गया। यहाँ टे जो है डे में बदल गया। तो ये पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि के लिए। तो आप देखोगे बच्चे किस में चेंज हुआ? तो आपने कहा व्यंजन में। तो कैसी संधि हुई बच्चे? व्यंजन संधि हुई, व्यंजन संधि। तो ये पता करने के लिए कि किसी शब्द में व्यंजन संधि है या स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे? उसका संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद के बाद हम ये देखते हैं कि किस वर्ण में चेंज हुआ, यानी कि किस वर्ण में चेंज हुआ। क्लियर है बच्चे? चलो, तो वयोवृद्ध में अगर आप बात करें तो ये क्या हो गया बच्चे? वय और प्लस क्या हो गया? वृद्ध हो गया बच्चे। तो किस में चेंज हुआ? विसर्ग में। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? कौन सी संधि होगी? तो आपने कहा विसर्ग संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। फिर यहां बात करते हैं न्यून की। तो न्यून को कैसे तोड़ते हैं बच्चे? नी प्लस ऊन,
तो अगर आप बात करें किस में चेंज हो रहा है, ई और उ चेंज हो रहा है, तो बच्चे आपने कहा क्या होगे, तो आपने कहा स्वर संधि होगी। क्या होगी बच्चे, स्वर संधि होगी। क्लियर है। आपने कहा ये कैसे टूटा, तो आपने कहा सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन। तो किस में चेंज हुआ बच्चे, स्वर में, तो कैसी बच्चे संधि होगी, तो आपने कहा स्वर संधि होगी। क्लियर है बच्चों, ये सीख लोगे, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, मैं साइड में होता हूं। हो गया बच्चे, चलो बहुत अच्छा। चलो बच्चों, आज की क्लास जो है मैं आपकी यहीं समाप्त करता हूं। कल हम इससे आगे क्लास को बढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है एक बात याद रखें, ऐसी और वो सारी वीडियो देख सकें, आगे अच्छी अच्छी वीडियो आती रहे, इसके लिए जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं बच्चे, ताकि आने वाली अगली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन, आपको मैसेज पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है बच्चे तो लाइक जरूर करें बच्चे, और अपना कमेंट जरूर छोड़ें बच्चे। और मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो और बच्चों तक भी पहुंच जाए, इसके लिए शेयर करना भी ना भूलें मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं अपनी क्लास जो है आज यहीं खत्म करता हूं। कल एक नई क्लास के साथ इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम कल बात करेंगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।